आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा समय में एक ऐसा फरमान सुनाया है, उसे गलत कहें या सही कहें इसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं। गलत हम इसलिए कहेंगे कि ये नैतिकता के आधार पर सही नहीं है और इस फैसले को हम सही इसलिए कहेंगे कि आवश्यकता ही यही है, ज़रूरत ही यही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि यह विकल्प हम नहीं चुनते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या सबको मौत के मुंह में ढकेल देंगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली में जो अस्पताल हैं और उन पर यहाँ पर जो कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं तो वहाँ के अब बाहरी लोगों को, जहाँ कोरोना का इलाज चल रहा है, बाहरी लोग हैं जो दिल्ली के मूल निवासी नहीं हैं, उनका इलाज बिल्कुल नहीं हो सकेगा। यह अरविंद केजरीवाल ने कहा है। कह रहे हैं क्योंकि संख्या इतनी बढ़ गई है, इतने ज़्यादा लोग हो जा रहे हैं कि अस्पतालों में तो उतने बेड ही नहीं हैं। ये समस्या से पूरा भारत जूझ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि ऐसे काफ़ी प्रवासी हैं जो अब तक अपने गृह राज्यों तक नहीं पहुँचे हैं, दिल्ली के अंदर ही भरे पड़े हैं। अब उनका इलाज कैसे होगा यदि उन्हें आवश्यकता है? यह एक सवाल उठता है। और लेकिन वह अपने गृह राज्यों तक पहुँचे क्यों नहीं? क्या अब तक रेलगाड़ियों ने उनको नहीं पहुंचाया है? तो यही समस्या है। ट्रेनें भटक जा रही थी, लेट हो रही थी, खाना नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट को आकर याद दिलाना पड़ता है कि कृपया भोजन की व्यवस्था कराएं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो फरमान सुनाया है इसको आप सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं और यदि आपको इसमें कुछ धनात्मकता दिखाई देती है तो वह भी दिखाई देगी। कहीं ना कहीं वह अपने राज्य के लोगों को बचाने की जो कवायद कर रहे हैं उसमें तो कमी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। अब जो प्रवासी हैं तो उनके राज्यों का कर्तव्य है कि उन्हें समय रहते अपने राज्यों में बुलवाएं, सरकार से गुहार करें, भीख मांगें, जो भी उन्हें लगता है, लेकिन वह अपने प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक, गृह राज्यों तक बुलवाएं, फिर वहां उनका इलाज करवाएं। यह एक सही बात होगी क्योंकि कोरोना संकट में किसी भी राज्य पर पैसा नहीं बचा और अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं सरकार से कि 5,000 करोड़ रुपए हमें दीजिए क्योंकि अब तो हम वेतन और भत्ते भी नहीं दे सकते अपने कर्मचारियों को। तो इन समस्याओं से लगभग सभी राज्य गुजरने वाले हैं यदि कारोबार सही से शुरू नहीं हुआ। लेकिन 8 तारीख के बाद उम्मीद की जा रही है कि कारोबार शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस पर भी उंगलियां हैं कि अब तक जो लॉकडाउन लगा रहा वह तो खामखा निकला, उसका तो कोई परिणाम ही नहीं आया। हाँ, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख पार कर गई है। 2 लाख पार करने के बाद हम लॉकडाउन हटा रहे हैं, जबकि सैकड़ों में संख्या थी, कुछ ही संख्या थी जब हमने लॉकडाउन लगाया था। तो अभी भी संक्रमितों की संख्या बढ़ने के आसार हैं, लेकिन आप देखते जा रहे हैं दिशा निर्देश बदले जा रहे हैं। जहां पहले उठाकर तुरंत क्वारंटाइन किया जाता था, आइसोलेशन सेंटर में ले जाया जाता था, वहीं अब घर पर रहकर कैसे आप अपनी देखभाल करें इसके भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो बीते 2 महीनों का हिसाब हम किससे लेंगे, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।